उसको छीन लिया और सुदामा जी से बोला कि तेरी बचपन की आदत है लुकाई छिपाई के रखेला, ये देखो इतना सुंदर भाभी जी ने दिया, तुमने रखा। और एक मुट्ठा जी उठाई के खाया, दूसरा मुट्ठा उठा के खाने जा रहे थे, रुक्मिणी जी ने आके रोक लिया। आचार्यों ने कई कारण बताए रोकने के। किसी ने कहा कि एक मुट्ठी में ही उनको उन्होंने सारी जो संपत्ति थी दे दी, अगर दूसरी मुट्ठी खाते तो जो भगवान का ऐश्वर्य यानी इनकी जो पत्नियां उतनियां हैं ये भी सब सुदामा जी की हो जाती। तो उन्होंने कहा कि भाई कम से कम हमें तो अपने पास रहने दो, एक मुट्ठी में तो सब दे ही दिया। कुछ आचार्यों ने कहा कि रुक्मिणी ने सोचा कि कच्चा चाउर है, खाए कहीं इनका पेट न खराब हो जाए, तो इसलिए रोक दिया। किसी ने कहा भाई ये तो दिव्य ब्राह्मण का प्रसाद है, अकेले कैसे खाएंगे, ये तो सबको मिलना चाहिए, एक एक दाना सभी पत्नियों को बांटना चाहिए, ये तो है ही थोड़ा सा, ये तो तोड़ तोड़ के बांटना पड़ेगा। तो इसलिए जी छीन लिया, सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हैं, बोले कि विदा करो मित्र, अब आज्ञा दो। उन्होंने रुक्मिणी को कहा कि लाओ कोई घर से निकल रहा हो तो थोड़ा सा उसको दही शक्कर खिलाते हैं, टीका करते हैं कि उसकी यात्रा मंगलमय हो। ये जी चंदन अक्षत लेकर के और पूरा जी एवं माथे पर लेके सुदामा जी के भगवान ने एवं रगड़ दिया, जैसे मानो सुदामा जी के भाग्य में लिखी हुई वो भाग्य की लकीरें रगड़ के मिटा दिया, पोंछ दिया सारा वो गरीबी की रेखाएं। ये ले आज के बाद तेरी सारी गरीबी की रेखा और चाहे वो शाप ताप पाप जो भी है सब पोंछ डालता हूं। आज के बाद तुम्हारे जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इस तरह से जी सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी ने सोचा कि चलो सेवा सत्कार तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन कुछ दिया नहीं। अपने पलंग पर बैठाया, बाहुभ्याम परिरंभितः, दोनों हाथों में अकवारी भर भर करके गले लगाया, इतना आदर सम्मान किया। वो तो जानते हैं मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, फिर भी इतना आदर सम्मान तो दिया, प्यार तो दिया, भले कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, ब्राह्मण उतने से भी मन में गदगद है जी, कम से कम आदर सम्मान प्यार से। वाक चतुर्थी सुंदरता, प्यार भरी बातें तो की, सुन सुन करके जी यही सोच रहे हैं, लेकिन जब अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो मन दुखी हो जाता है। वही पेड़ के नीचे जी जहाँ जोग माया ने छोड़ा था वहां आके बैठे और सोच रहे हैं कि मेरा तो कोई बात नहीं, मैं घर जाऊंगा तो बच्चे टकटकी मार के मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी गए हैं और भगवान के पास गए हैं, उधर से लौटेंगे तो जरूर हम लोगों के लिए कुछ लेकर के आएंगे, और यहाँ तो हमको कुछ मिला नहीं, मैं खाली हाथ जाऊंगा तो मेरे बच्चों को कैसा लगेगा जो कई दिनों से खाने के लिए मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। ये सोच के बेचारे फिर बेहोशी की हालत में चले गए। भगवान कृष्ण ने जोग माया को कहा कि मेरे मित्र को और तकलीफ मत दो, इसको पहुंचा दो जहां से आया है इसके गांव में। अरे जी ये तो जी यहाँ खोला तो देखा उसी दरवाजे पर खड़े हैं जो द्वारका भगवान कृष्ण के। उन्होंने सोचा कि मैं तो पेड़ के नीचे था, घूम घमाए के मैं फिर से उसी द्वारका के दरवाजे पर आ गया। उठ के चलने लगे जी। तब तक तो क्या था जी, झमक झमक बैंड बाजा और सहनाई लेते हुए जैसे अम्मा रेकी रेकी में बजवाता है, पूरा उनकी पंडित की पंडितानी जी पूरा जी सुंदर आभूषण श्रृंगार, सुंदर साड़ी और ढेर सारी दास दासियां नौकर चाकर, गाजा बाजा, नारियल पानी, अर्घ्य पाद्य आचमन, सुंदर वस्त्र लेकर के सुदामा जी के पास आई और बोली कि हे प्रभु आपका स्वागत है। सुदामा जी ने कहा नहीं स्वागत तो हो गया, मैं जा रहा हूँ। उनको लगा कि शायद ये द्वारका से ही कोई फिर निकल के आया है। बोला कि स्वागत हो गया, अब तो मैं जा रहा हूँ। बोला कहाँ जा रहे हैं प्रभु, ये आपका घर है, आप यहाँ से कहाँ जाओगे, हमें पहचाना नहीं। तो सुदामा जी देखे कि कौन हो जी, मैंने इतना जी सज धज के सुंदर आभूषण वस्त्र पहन करके आई है कि अपने पत्नी को थोड़ा सक पकाए कि वो तो कहाँ फटी चिटी रहती थी, इतने ज्वेलरी वाली एक कोई और तो नहीं है, सिखानी उठानी होगी कोई। तो बोले कि नहीं नहीं मैं आप ही वाली हूँ जी, आप ही वाली हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो। सुदामा जी बेचारे कई दिनों से बिना खाए पिए धूप गर्मी में भागते हुए उनके हाथ से ठीक से दिखा भी नहीं रहा है। पत्नी ने बोला कि आपके मित्र की कृपा से ये भगवान कृष्ण है जी, ये परमात्मा है जो देता है और बताता तक नहीं। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को जाहिर तक नहीं किया,
जाहिर नहीं होने दिया कि भगवान ने सुदामा को, जैसे भगवान के पास द्वारकापुरी है वैसे ही सुदामा जी के लिए भी उन्होंने द्वारकापुरी दे दी, द्वारकापुरी बनवा दी, पर उनको यह एहसास तक नहीं होने दिया। यह संसार के लोग जी इतना देते हैं, इतना बढ़ाई चढ़ाई के गाते हैं और बदले में इतना भारी मुंह खोल के एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं कि हम इसके लिए ही करा वो करा और हमारे लिए ही कर नौकर की तरह जी। तो इतना देंगे, इतना भारी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, इतना बढ़ चढ़ करके गाएंगे, लेकिन वो परमात्मा सब कुछ दे देता है, लेकिन किसी को यह पता तक नहीं चले, यह एहसास तक नहीं होने देता कि हमने दिया है। आज आपके हमारे जीवन में जो भी है उसी परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन वो परमात्मा कभी आकर के हमारे ऊपर यह शाम नहीं जताता, बताता नहीं। ये सुदामा जी का चरित्र सुनाया। इसके आगे जी एक बहुलास्व नाम के और श्रुतदेव नाम के एक राजा और एक ब्राह्मण देवता थे, उनके बारे में सुनाया कि एक बार द्वारका में यात्रा निकली। लोग घूमते थे जी, थोड़ा सा ट्रिप करते रहना चाहिए, मन लगता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार कोरोना के पहले इंडिया घूम के आ गए और बैठ गए। जब मौका मिले तो टिकट कटाओ और निकल जाओ, और गुरुजी का भी टिकट कटा लो साथ में। तो गए और अपना जाके घूम घाम करके आना चाहिए। तो पूरा जी राजमहल के लोग घूमने गए, तो वहां पर जी श्रुतदेव थे और एक बहुलास्व ब्राह्मण थे और एक श्रुतदेव राजा थे जी। जब ये लोग रास्ते में जा रहे थे, दो निमंत्रण आया। वो ब्राह्मण देवता आए कि हमारे घर चलो, राजा आए कि हमारे घर चलो। तो वहां पर भगवान ने एक सोचा कि ब्राह्मण के घर जाऊंगा तो राजा सोचेगा कि ब्राह्मणों का फेवर लेते हैं, और अगर राजा के घर जाऊंगा तो ब्राह्मण सोचेंगे कि भगवान ने सोचा कि राजा के घर में बढ़िया मालपुआ, गुलगुला और अच्छा खाना मिलेगा, और पंडित जी के घर में तो कुछ भेटा ही नहीं, तो इसलिए खाने पीने के चक्कर में वहां चले गए। तो भगवान ने अपना दो रूप बनाए जी, दो हो गए। माने भगवान के ग्रुप में जितने भी लोग थे सब दो हो गए। माने कृष्ण दो, बलराम दो, सात्विकी दो, सारे लोग दो हो गए। तो एक सेठ ब्राह्मण जी के घर गए और एक सेठ राजा के घर गए जी। और राजा के घर रहे 1 महीना और पंडित जी के घर रहे 1 दिन। और राजा के घर 1 महीने 1 दिन, पंडित जी का 1 दिन राजा के घर 1 महीना का हो गया, और राजा का 1 महीना पंडित जी के घर 1 ही दिन रहा। पंडित जी को लगा ये लोग सुबह आए और शाम को चले गए, और राजा को लगा कि नहीं ये लोग 1 महीना से हमारे ही घर रुके हुए हैं। तो 1 महीना राजा के घर रुके थे और पंडित जी के घर गए जी। और पंडित जी तो झोपड़ी में रहते थे, घर में तो कुछ था नहीं, कहीं कहीं दान वान में मिली हुई 1-2 चटाई थे, और यहाँ थे लोग ढेर सारे लोग थे। 1-2 चटाई पर कोई बैठा, और वो तो बाकी जो घास और मिट्टी थी वहीं पानी छिड़क दिया जी। अपवित्र पवित्र वाह, जहाँ जिसको घास मिट्टी मिले बैठ जाओ जी। सबको बैठा दिया, सबके मुंह पर पानी छिड़क के और धोती उठा के हिलाए हिलाए के नाचे, ओ भाग हमारे भगवान हमारे यहाँ पधारे। बोले महाराज हम तो आपको जानते हैं, सालों से क्या कई जन्मों से आपको पहचानते हैं। सब सोचे कि पंडित कुछ खिलाए नहीं, पिलाए नहीं, न पानी पूछा, न चाय पूछा, न कॉफी पूछा, खाली धोती हिलाए हिलाए के नाचे है। अरे जी खुशी के मारे वो पंडित जी झूम रहे हैं, और राजा के घर जी खाया, एक कथा सुनाई। इसके बाद एक बृकासुर के बारे में बताया जी। एक राक्षस था बृकासुर, उसने नारद जी की पूजा की, और नारद से कहा महाराज ढेर सारे देवता हैं, एक देवता बताओ जिसकी मैं पूजा करूं और हाल ही खुश होता हो, जल्दी खुश हो जाए और जो मांगू दे दे। तो कहा कि हाल ही खुश होने वाले देवता तो भगवान शिव हैं, उनकी पूजा करो, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और दे भी देते हैं जी। तो उसने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हो गए जी। प्रसन्न हो गए तो आए वरदान देने के लिए। तो वरदान देने के लिए आए तो साथ में अपनी पत्नी को भी लाए, पार्वती जी। वो गोरी गोरी सुंदर, इतनी खूबसूरत है जी गौरी, उनका नाम गौरी इसलिए कि बड़ी गोरी चिट्ठी सुंदर है। जब भगवान शिव आए तो बृकासुर ने सोचा कि ये देखो नंग धड़ंग सांप और धूल लपेटे हुए, और इसके साथ में इतनी सुंदर स्त्री है, अगर कुछ करके ये भूत वाला निपट जाए, मर जाए, तो इसके साथ जो ये सुंदर औरत है इसको मैं मेरे साथ लेके चल पड़ूं। तो मैं क्या करूं कि इसको ये मरे और मैं इसकी औरत लेके मेरे साथ चल पड़ूं जी। ये राक्षस बुद्धि जी। तो जब भगवान शिव आए वरदान देने के लिए तो भगवान शिव से कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि जो मैं जिसके मूड पर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए।
भगवान शिव ने कहा तथास्तु। तो बोला कि हाँ महाराज वरदान दे दिया। बोला हाँ दे दिया, अब जिसके सिर पर भी हाथ रखेगा वो जल के मर जाएगा। ते उठ के तो भगवान शिव को ही दौड़ा दिया। कहा कि महाराज इतना दूर कहाँ जाऊं, लाओ आपे के चेक करता हूं। और तो शिव भगवान भागे और ये भगाए जी। अब लोगों ने जाकर के भगवान विष्णु को बताया कि महाराज वो भगवान शिव वरदान दे दिए और भाग रहे हैं और भगा रहा है। तो जिस रास्ते से भाग रहे थे भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धर के इसके आगे प्रकट हो गए और बोले कि हे ब्रिक कहते हैं बिच्छू के भेड़िया कर कम डरावना, हे कहाँ जा रहा है। उसके बाप का नाम लिया, कहाँ जा रहा है। बोला कि उसने मुझे वरदान दिया कि मैं जिसके मुड़ पर हाथ रखूंगा वो जल के भस्म हो जाएगा। मैं उसी को टेस्ट करने के लिए उसके पीछे दौड़ा रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि तू पागल हो गया है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। अरे तुमको पता भी है कि वो कौन है, वो बौराह आदमी है। बौराह, बौराह का मतलब जानते हैं, मतलब जो बौराह गया है, जो मन में आता है बोलता है, जो मन में आता है करता है, उसके बोलने का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो कहा कि वो बौराह आदमी है, बौराह गया है। अरे बौराह आदमी का कोई आशीर्वाद कहीं लगता है? अरे उसके कही हुई बात पर भरोसा मत करो। उसने तुमको बोल तो दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जल जाएगा, लेकिन उसका दिया हुआ वरदान किसी को लगता वगता नहीं है। तो बृकासुर ने कहा अच्छा सच में उसका वरदान किसी को नहीं लगता? बोलता कि नहीं लगता है, इसलिए तो भाग रहा है वो। अगर लगता, अगर तेरा उसका वरदान सच्चा होता तो यहाँ रुकता क्यों? उसका वरदान किसी को नहीं लगता। और अगर तेरे को भरोसा नहीं है तो तुम अपना हाथ अपने मुंह पर रख के देख ले, मेरी बात सच है कि झूठ है। तो भगवान के चक्कर में पड़ा, वो अपन हाथ अपने मुंह पर रखा और जल के भस्म हो गया। तो इस तरह से बृकासुर की कथा सुनाई। इसी बीच में एक भृगु महाराज, देवताओं की परीक्षा, भृगु ऋषि थे जी, उनको कहा गया कि सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, परीक्षा करो। तो वो जी गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के तो पुत्र हैं, जाके खड़े हो गए ऐसे, ना तो हाय हेलो प्रणाम पत्ती कुछ भी नहीं किया। और ब्रह्मा जी को तो बड़ा गुस्सा आया। कहा कि देख तो ये कितना बदतमीज है, बाप के पास आया और प्रणाम भी नहीं किया। तो लेकिन कुछ बोले नहीं, लेकिन आंख और नाक चेहरा से तो पता चल ही जाता है कि परेशान हो गए। तो भृगु ऋषि समझ गए कि हाँ एक गुस्सा गए हैं, घमंड इनके अंदर है। अब भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव बैठे थे, उठ के खड़े हो गए और आगे बढ़े कि अरे मेरे भाई, आप तो मेरे भाई हैं, आ जाओ गले लगो, गले मिलो। अरे भृगु ऋषि तो कूद के पीछे हटे और बोले हट हट, मरघट में रहने वाला, स्मशान में रहने वाला, स्मशान की राख लगाने वाला अशुद्ध आदमी, मेरे को पवित्र कहा, छूना मत, मैं नहा धोआ करके आया, मुझे अशुद्ध मत करना। ऐसे डांट के भगवान शिव को पीछे हट गए। शिव भगवान को तो बड़ा गुस्सा आया। कहा गम को ऐसे छूत बोल के डांटता है, वो तो त्रिशूल लेके दौड़ाए मारने के लिए। पार्वती ने रोक दिया कि मत मारो, आपका ही भाई है, जाने दो। क्या हुआ? अब ये भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु सोए हुए थे जी। तो सोए हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जा करके एक जी कस के 1 लात उनके छाती पर मारा। 1 लात उनके छाती पर मारा तो भगवान विष्णु उठ के खड़े हो गए और भृगु ऋषि के पैरों को पकड़कर ऐसे सहलाने लगे और बोला हे ब्राह्मण देवता, मेरा तो छाती राक्षसों का गदा मुका लात खाए खाए के बड़ी कठोर हो गई है, लेकिन आपका कोमल पैर आपने मेरे छाती पर मारा, कहीं चोट तो नहीं लगी? हे प्रभु क्षमा करना, अगर मेरे छाती पर लात मारने से आपके पैरों को कोई आघात पहुंचा हो जी। ऐसे फूंक फूंक करके और हाथ से सहला रहे हैं। भृगु ऋषि की आंख में आंसू आ गए। हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा हे प्रभु आप धन्य हैं, मैं जो पता लगाने के लिए आया था वो पता चल गया, सभी देवताओं में श्रेष्ठ वो भगवान नारायण, आपकी जय जयकार हो। ये कथा सुनाई। उसके बाद जी एक और कथा सुनाई। उसी द्वारका में एक ब्राह्मण रहते थे जी। और वो ब्राह्मण क्या थे कि उनके जो बच्चे होते थे वो पैदा होते थे और मर जाते थे। तो पैदा होते थे मर जाते थे, और जो मर जाते थे तो वो अपने मरे हुए बच्चे के बॉडी को ला करके और ये उग्रसेन जो राजा थे द्वारका के, उनके चौखट पर रख जाते थे और बोलते थे धिक्कार है, तू कैसा राजा है, तेरे राज्य में पैदा होते ही मेरा बच्चा मर जा रहा है जी। इस तरह से उनके ढेर सारे बच्चे हुए और मरते गए। एक बार अर्जुन वहां आए। अर्जुन ने कहा
कि हे ब्राह्मण देवता, आपके राज्य में लगता है कोई क्षत्रिय नहीं है। कोई क्षत्रिय होता तो फिर यमराज की क्या हिम्मत कि आपके बच्चों को ले जाए। अगर तो उन्होंने कहा, रे मेरे राज्य में कृष्ण हैं, बलराम हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं, सात्यकी हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तुमने ऐसे क्यों कहा? कहा कि अरे अगर ये लोग हैं तो जम से रक्षा क्यों नहीं करते? ब्राह्मण ने कहा, तू करेगा? अर्जुन ने कहा, मैं रक्षा करूंगा, यमराज ले नहीं जा सकता। अर्जुन गए जी, उनके घर के चारों बगल बाणों का एक ऐसा घेरा बना दिया कि यमराज आ ही नहीं सकता। तो अब क्या हुआ जी, जब बच्चा पैदा हुआ तो हर बार तो बच्चे के प्राण यमराज ले जाते थे, लेकिन इस बार तो बच्चे की बॉडी भी ले चले गए, मैंने शरीरों गायब हो गया। तो ब्राह्मण आकर के अर्जुन को धिक्कारने लगा, गाली देने लगा कि अरे कैसे क्षत्रिय हो तुम, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, हर बार तो कम से कम उसका शरीर मिलता भी तो था, इस बार तो शरीरों नहीं मिला, वह उठा के लेके चला गया। अर्जुन ने कहा था कि अगर रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में कूद के जल जाऊंगा। वो जलने लगे तो भगवान कृष्ण उनके पास गए। भगवान कृष्ण ने कहा, जलो मत, मेरे साथ चलो। वास्तव में जो कारण वारी में शयन करने वाले जो परम नारायण तत्व, जो परमात्मा तत्व है, उन्होंने भगवान कृष्ण की ग्लोरी सुन रखी थी और वो भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, और उन्होंने ही ब्राह्मण के बच्चों को अपने पास मंगा लिया था कि उनको पता था कि अर्जुन प्रतिज्ञा करेगा और अर्जुन की रक्षा और ब्राह्मण बच्चों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण आएंगे और इसी बहाने हमें उनका दर्शन हो जाएगा। ये लोग गए, दर्शन दिए, बच्चों को लेकर के आए, और इस तरह से जी ये 10वां स्कंध पूर्ण हो गया जी। और उसके बाद जी क्या था, यह ढेर सारे कथा सुनाने के बाद अब 11वें स्कंध की कथा सुनाई। कहा कि देखो 11वें स्कंध में ये भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी जो आखिरी समय में उपदेश दिए थे वहां सुनाया। यही कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया और सुत जी ने सौनक जी को सुनाया। ये नवयोगेश्वर संवाद के नाम से एक कथा जानी जाती है जी। एक कथा ऐसे है कि भगवान कृष्ण के ही एक वंशज थे राजा निमि। तो वहां यज्ञ हुआ और यज्ञ में नवयोगेश्वर जो थे जी, जो मैंने बताया था, और ऋषभ देव के जो पुत्र थे, ऋषभ देव के जो 100 पुत्र हुए थे उसमें से 9 योगेश्वर बन गए थे। वो 9 योगेश्वर कहीं से घूमते घूमते वहां पर आए और आकर के जी वहां पर बैठ गए जहां उनका यज्ञ चल रहा था। तो यज्ञ से उठ करके राजा निमि ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और वहां उनको बैठाया, और बैठाने के बाद उनके चरणों में हाथ जोड़ करके और उनसे कुछ प्रश्न किए, कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें की, उसके बारे में ये बात बताया। यहाँ पर नारद जी को भी एक बार भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को बड़ा भारी उपदेश दिया, बहुत भारी उपदेश दिया, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिर नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर के बताया कि भगवान कृष्ण तुम्हारे खाली पुत्र ही नहीं है, अरे वो तो पूरे संसार के अधिपति हैं, वो तो पूरे संसार के पिता हैं जी। और बोला, भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रो रुत्तम श्लोक वर्तमानाम। हे नारद जी, आपका जो दर्शन है निष्फल नहीं जाता, इसलिए कृपा करके हमें कुछ उपदेश दीजिए, हमारा कल्याण हो जाए। तो नारद जी ने बड़ा भारी उपदेश दिया कि संसार मिथ्या है और सभी जो पैदा हुए हैं वो आज नहीं तो कल मर जाते हैं, इसलिए मोह माया ममता नहीं रखना चाहिए। पूरा उपदेश वसुदेव जी ने ध्यान से सुना। मैंने बोला कि बिल्कुल ज्ञान पक्का हो गया महाराज, क्लियर हो गया, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और नारद जी ने बोला, वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए तो मैं आया था। और पूरा उपदेश सुनने के बाद भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण को पता चला कि इनको पूरा ज्ञान विज्ञान हो गया तो आए। जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण भगवान को देखते ही वसुदेव जी ने कहा, अच्छा बेटा आ गए, ये लो तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। और माता देवकी आ गई और बोली कि हे कन्हैया, मैंने सुना है कि तुम तुम्हारे गुरुजी के मरे हुए पुत्र को लेकर के आए थे, तुम बड़े शक्तिशाली हो, तो तुम हमारे भी जो मरे हुए पुत्र थे जो कंस ने मार दिया, उनको भी हमको वापस दे दो। ये देखो जी संसार है। पूरा ज्ञान विज्ञान सुनने के बाद आखिर में मांगा भी तो भगवान से अपने मरे हुए बेटों के मांग रही है, ये जानते हुए भी कि बेटे और ये संसार
संसार मिथ्या है जी। ये संसार के बारे में बताया। अब वहां पर जो विदेह जब जो निमिका चल रहा था वहां के बारे में सुनाते हैं जी। कहते हैं एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमाः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या सदसत् वर्जितम नृपम। अब वहां पर भी प्रश्न और उत्तर जो होता है जी सुनो। अब नारद जी कहते हैं एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमाः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या सदसद्यस्त्यर्तिजं नृपं। कविरुवाच मन्यते कुतश्चिदन्यम् अच्युतस्य पदाम्बुजोपासनामत्र नित्यम्। कहा कि ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुमां विदुषां विद्धि भागवतान् हितान्। यानास्थाय नरो राजन् प्रमाद्येत कर्हिचित् धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खले न पदेदिह। कहा कि देखिए जी इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं आंख से, जो कुछ भी चखते हैं जीभ से, जो कुछ भी सुनते हैं कान से, या जो कुछ भी टच करके फील करते हैं अपने हाथ से, पांचों इंद्रियों से जो जाना जाता है वो सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए जो यह व्यक्ति यह सोचता है कि ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है और ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं, वास्तव में उस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। क्यों है जी? तो इसके लिए एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो ज्यादा करके लोग पूजा में अपने अपने घरों में बोलते हैं जी, और आप लोगों को सबको याद भी है जी। वो श्लोक है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ये जो नौ योगेश्वर में से एक जो कवि थे उन्होंने बताया, कहा कि देखो वास्तव में हम जो कुछ भी भगवान के लिए अर्पण करते हैं वो सारी चीजें पहले से ही भगवान की हैं। जैसे हमने एक केला चढ़ाया, मान लो प्रसाद में एक केला चढ़ाया, तो केला हमारा तो है नहीं, केला भगवान का है। कैसे भगवान का है? क्योंकि उसको हमने अपने हाथ में तो नहीं ना उगाया जी। केला कहाँ उगा है? धरती में। तो धरती माता किसकी है? भगवान की। तो जिस धरती में केला ग्रो हुआ वो धरती भगवान की। अच्छा सुनो, बिना पानी के केला ग्रो नहीं होता। पानी हम पैदा करते हैं क्या? तो पानी भी भगवान का। अच्छा, अगर ग्रो होने के लिए आकाश स्पेस ना हो तो भी ग्रो नहीं होगा। आकाश किसका? भगवान का। अच्छा, अगर वहां हवा ना हो तो भी ग्रो नहीं होगा। तो वायु किसका? भगवान का। अगर सूरज की हीट न लगे, आप कोई ऐसी जगह कुछ बो दो जहां घाम न लगता हो, पैदा नहीं होगा। तो कहा कि 5 महाभूत मिलकर ही तो केला बने, और वो 5 महाभूत तो साक्षात भगवान है। तो हम तो भगवान की ही चीज भगवान को दिए। ये तो बात बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी के घर में घुसकर $1000 चुराया, किसी के घर में घुसकर $1000 चुराया, और फिर बाहर वो आदमी भेटाया तो उसको $5 उसमें से दिया। ये लो भैया, तेरे को हम $5 देता, इसका कॉफी पी लो। अरे चुराया $1000 और देता है $5, और वह सीना तान के। अरे भाई $995 तो अभी भी चोरी का तेरे पास पड़ा हुआ है। तेज संसार के लोग भगवान की चीजें लेते हैं और उसी में से थोड़ा थोड़ा करके भगवान को देते रहते हैं जी, और उनको लगता है कि हमने भगवान के लिए कुछ किया। तो कहा कि देख, ये भगवान की पूजा नहीं है। एक भगवान के आपका चुरा करके $5 आपको दिया, उसमें हमने आपके ऊपर कुछ एहसान नहीं किया, हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ आपका था, और जितना हमने लिया उसमें से बहुत थोड़ा सा आपको दिया है। तो बोला कि फिर हम भगवान के लिए करें क्या? कैसे भगवान को खुश करें? भगवान को खुश करने का क्या उपाय है? तो भगवान को खुश करने का क्या उपाय है ये बताया, ध्यान से सुन लो। कायेन वाचा, कहा कि देख शरीर तो तुम्हारा है, शरीर से सेवा करो ना। इस शरीर को खटिया पर सुताए के टीवी दिखाए के भी खर्चा कर सकता है। कई बार जी हवन कुंड रखते हैं, छोटा सा हवन करके हवन कर लेते हैं। ये देखो अंबिका जी, इन्होंने कहा कि नहीं भाई प्रॉपर मैं सेटअप करूंगा और उसमें बैठ के हवन करो, और उसमें उनका फिजिकल मेहनत लगेगा, उनके बॉडी खर्चा होगा, उनकी एनर्जी खर्चा होगी, उनका शरीर उसमें लगेगा ना जी।
तो शरीर से उन्होंने अपने शरीर को जो 2 घंटा यहाँ खर्चा करेंगे खटिया पर सूत के आराम कर सकते थे, तो 2 घंटा खटिया पर जिस शरीर को सुताए के आराम दे सकता था, उस शरीर से हमने भगवान के खुशी के लिए काम कराया, ते शरीर से भगवान की सेवा होगी। किसी साधु महात्मा की सेवा की। हम बनारस में पढ़ते थे ना जी, तो वहां घाट पर जो काम करने वाले लोग हैं, बोट वाले या कहीं किसी के यहाँ जाते थे, तो हमारे पैरों को पकड़ पकड़ के वो दबाते थे, क्योंकि वहां ट्रेनिंग है कि पैर दबाएंगे तो इससे ब्राह्मण को सुख होगा, और जब सुख होगा तो ब्राह्मण नहीं भी देना चाहेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके अंतःकरण से उसका पुण्य आशीर्वाद के रूप में आपके हाथों से टच करते हुए घुसेंगे और आपके अंतःकरण में जाके बैठ जाएंगे। ऐसे ही जिनको जानते भी नहीं थे वो भी आके दबा जाते थे। हम लोगों को बड़ा शर्म आती थी, काहे दबा रहे, छोटे छोटे हम लोग थे, काहे दबा रहे, तो बोला काहे ना, शरीर से भगवान की सेवा तो करना चाहिए, करो। और वाचा, वाणी किसकी है जी, ये जीभ तुम्हारी है, इसको किसी चुगली में लगा सकते हो, करो ना चुगली, किसने रोका है, और उसी से गरिया भी सकते हो, उसी से किसी और राम राम भी कर सकते हो। तो बोला जीभ से, ये मुंह हमारा, वाणी हमारी है, तो वाणी से भगवान का नाम तो लो। हमारे यहाँ पुराने जमाने में कुछ भी होता था तो लोग राम राम, मिलते थे तो राम राम बोलते थे, कुछ बुरा हो गया किसी के जीवन में तो बोलते थे राम राम, ऐसा हो गया। और आजकल लोग क्या बोलते हैं, सिट है ना जी। एक मैं किसी के घर गया जी, तो उसका एक बेटा था, और उसकी मैया बार बार, लड़कवा कुछ भी करे तो बस सिट, क्या कर दिया, सिट, कौन सी करा, सिट। तो एक जगह हम भोजन कर खाने के लिए बैठे, तो फिर से बोली सिट, ऐसे। तो लड़का हमको बोला कि महाराज ये हमेशा सिट सिट करती रहती है। हमने कहा कोई बात नहीं है। दूसरे दिन वो खाने में बैठे तो कहीं मक्खी भी बनाने के लिए आ गई, तो लड़का बोला टट्टी, तो बोली अरे खाने के टेबल पर टट्टी बोलता है। तो लड़के ने कहा कि माँ रोज तुम भी तो टट्टी बोलती है। तो बोला कि अरे मैं कहाँ बोलती हूँ, बोला कि तुम रोज सिट सिट करती है, अंग्रेजी में बोला तो सिट, हिंदी में बोला तो टट्टी। अरे ऐसा तो नहीं है कि अगर सिट बोला तो गुलगुला, कहा तो बोलती तो वही है जी। तो इस तरह से जी लोगों को लगता है उसका कोई फायदा नहीं है, तुम सिट सिट बोलते रहो। पुराने जमाने में जी कोई बोलता है राम 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 राम, ये देखो दाल गिराई दिया, राम 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 राम, ये देखो भात लबड़ाई गया, कोई मर गया तो भी राम 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 राम, देखो बड़ा बुरा हुआ। अच्छा राम 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 क्या अच्छा हो गया जी, कोई भी बुरा हो तो भी राम राम। अच्छा, सारे अपने फीलिंग्स को बताने, एक्सप्रेस करने के लिए लोग राम राम यूज करते थे, यानी हमेशा भगवान राम का स्मरण होता रहता था। तो काये न वाचा मन से मनसा, मन किसका है ना जी, किसका मन है, आपका कि पड़ोसी का? अरे मेरा मन है ना जी, मन मेरा है, तो मेरा मन तो मेरे पास रहना चाहिए ना जी, जो मेरा है वो मेरे पास रहना चाहिए। लेकिन मन है मेरा और वो मेरे दुश्मन के पास बैठा हुआ है। ओ मेरा दुश्मन जिसने कई साल पहले मुझे जलील किया, बेइज्जत किया, गरियाया, मेरा मन उसके बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में नहीं सोच रहा। अरे जिसने 15 साल पहले मुझे बेइज्जत किया, उसको याद करके मेरा मन मुझे आज दुखी कर रहा है, और जिसने दुखी किया वो कहीं बैठ करके आराम से खा पी के सूत रहा होगा। अरे वो मेरा मन, मेरे पास रहना चाहिए, इसलिए उस मन को बोलो ओ माय डियर मन, तू कहाँ भाग रहा है, मेरे दुश्मन के घर में काहे जाता, अरे मेरे पास तू मेरा है, मेरे पास रह। और उस मन को जो तेरे दुश्मन को बारे में सोच रहा है, जो तुमको गरियाया उसके बारे में सोच रहा है, अरे जिससे तुमको चिढ़ है तुम उसके बारे में सोच रहा है, जिससे तू खुन्नस खाया है उसके बारे में सोच रहा है, मिला क्या तुमको, सिर्फ तेरे दिल धू धू करके जल रहा है, शांति मिली क्या? शांति तो तब मिलेगी जिससे तू चिढ़ा है, खुन्नस खाया है, जल उसको सबको मन से निकाल कर उस भगवान में लगा देगा। भगवान ने कहा उस मन से उस भगवान को सोचो, काये न वाचा मनसा
इंद्रियैर्वा, कहा कि हमारे जो इंद्रियां हैं, अरे कान से भगवान को सुनो, आंखी से भगवान को देखो, नाक से भगवान के चढ़े हुए खुशबू को सूंघो, जीभ से भगवान के प्रसाद को खाओ, हाथ से भगवान की सेवा करो। तो ये इंद्रियों से भगवान की सेवा हुई। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, अपनी बुद्धि को इधर उधर मुड़ मत मारो, वो भगवान को, जैसे भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान को सौंप दी। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या, और अंत में आत्मना, ये आत्मा भी तो उसी का है ना जी, हमारा बाप का थोड़ी ना है, ये तो उसी परमात्मा का है जिसने हमको दिया और हम छटक करके बैठे हुए हैं। ते आत्मना बुद्ध्यात्मना वा, और यद्यत् करोति कर्म, इतना ही नहीं, आगे भी बोला बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। सुनो, स्वभाव हमारा नेचर भी है ना, कोई कोई चीज आदत होती है लोगों को, मैंने उनके आदत में है, मतलब इट्स देयर हैबिट, दे डू इट। मैं तोरंगा गया तो किसी के घर गया तो उनके ससुर यहाँ ऑकलैंड से गए थे, तो अपना हाथ ऐसे अंदर घुसाया, बटन खोल के यहाँ से, और ऐसे बटन खोल के अपन हाथ घुसा के यहाँ और खजवा रहा था ऐसे। तो मैं जी 4 बजे पहुंचा और अंदर हाथ घुसाए के खुजवात रहा। हम 4 बजे से 7 बजे तक बैठे रहे और वो 4 to 7 कंटिन्यूअसली खजवाता रहा अंदर, ऐसे 4 to 7 कंटिन्यूअसली खजवाया, हाथ निकल भी नहीं किया। हम गए, नहा धोआ के आए, रामायण शुरू करना था, वो भी नहा धोआ करके आया। जितनी देर हम कथा शुरू की तो फिर हाथ घुसाई दिया और खजवाता रहा। तो कुछ लोगों की आदत है जी, बस खुजवाया जा रहा है। कहा कि जो संसार है ना जी, संसार का जो सुख है वो खजवट की रकम है। खुशदीप जी, जब खुजली होती है ना जी, जब तक खजवाते रहो मजा आता रहता है, और जब खजवाना बंद करो तो फिर खजवाने लगता है। तो ये जो संसार का सुख है जी, खजवट के रकम है जी। जब तक मिलता रहेगा अच्छा लगेगा, नहीं मिलेगा तो फिर खजवाने लगेगा कि फिर से लाओ, फिर से लाओ। कहा कि इसलिए ऐसी अपनी आदत बनाओ ताकि खजली की रकम बार बार खजवाना नहीं पड़े जी। एक बार हुआ और फिर दोबारा उसकी जरूरत न पड़े। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, ये जी कवि ने बताया। और फिर आगे कहा जी, कहा कि महाराज अब मुझे ये बता दीजिए, राजा ने कहा अद्य भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरति यद ब्रूते यद लिंगैर भगवत प्रियः। कहा महाराज भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे, भक्त का मतलब होता है जी भगवान जिसे प्यार करते हो, या जो भगवान से प्यार करता है। तो कहा कि भक्त किसे कहते हैं ये बता दीजिए। तो बोला हरि, हरि नाम के जो कवि थे, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवत्तमः। कहा कि देखो जी, पूरे संसार को जो अपने आप में और अपने आप को पूरे संसार में, यानी सबको अपने में और अपने को सब में देखता है। इसका मतलब अगर मुझे अच्छा सुन के खुशी होती है तो दूसरे को भी अच्छा सुन के खुशी होती होगी। अगर मुझे दुख है तो दूसरे को भी दुख होता होगा। तो यानी जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही दूसरों के साथ करना चाहिए। अगर मेरे अंदर भगवान है तो सब में भी है जी। ये बताया आचार्य अर्चायामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये तवे स न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवोत्तमः। ये बोला जी, कहा कि उत्तम भक्त वही है जो मूर्ति में या किसी एक सकल सूरत और नाम में ही नहीं अपितु संसार में जितनी सकल सूरत हैं वो सब भगवान की हैं, और जितने भी नाम हैं वो सब भगवान के हैं, ऐसा देखता है जी। न यस्य स्वः पर इति वित्ते स्वात्मनिवाभिदा। ये मेरा है, मेरा बच्चा है तो बड़ा प्यार किया, और दूसरे का है तो उसको दुत्कार दिया। कहा कि नाना, भक्त ऐसा नहीं करता, वो सभी को अपने जैसा ही देखता है। ऐसे जी बड़ी लंबी लिस्ट है ये भक्त के बारे में बताया। और फिर आगे कहते हैं जी, कहा महाराज माया के बारे में भी बता दो।
कि ये माया क्या होती है जो सबको भरमाती रहती है और सबको फंसाती रहती है। तो माया के बारे में भी बताया जी। परस्य विष्णोरसिसस्य परस्य विष्णोरिसस्य मायीनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। कहा कि वो भगवान विष्णु की जो माया है हम उसको जाना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। तो माया का क्या लक्षण है जी, ये बताया। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभञ्जन् जुञ्जसते गुणान् गुणैर्गुणान् स भुञ्जानः आत्मा प्रद्योतितैः प्रभुः मन्यमानैदं सृष्ट मात्मानं इह सज्जते। कहा कि देखो जी, ये जो संसार है, संसार में आप इसको सरल भाषा में समझिए। जैसे रात को हम सपना देखते हैं, सपना देखते हैं कि हम सपना में एक लोटो जीत गए और लोटो जीत गए हैं और हम मिलीनियर बन गए हैं और मिलीनियर बन करके सारा पैसा भजा के कैश करा करके और उसको ब्रीफ केस में डाल के और अपने खटिया के नीचे धर के और सूता हुआ है और गहरी नींद से उठेगा कि अब सुबह जब जागूंगा तो इस सारा पैसा को लेकर के और नया नवा मॉडल वो लैंड रोवर खरीदेंगे और एक हेलीकॉप्टर खरीदेंगे और एक आइलैंड लेकर के वहां पर हेलीकॉप्टर पार्क करेंगे। ये पूरी रात भर दम चकाचक मस्ती में झूमता रहा और सुबह जब उठा और बेड के नीचे झांके तो वैक्यूम क्लीनर दिखा। तो जैसे रात में वो सपने में लोटो जीता, वो सपना में काया लोटो था, एक अवस्था था नहीं, एक जीवन था वो। मतलब जब तक सपना देखता रहा उस लोटो का सुख तभी तक मिला, जागने के बाद उसका कोई फल नहीं है। वैसे ही जीते जी जितना बटोर के रखा, मरने के बाद उसका कोई भी फल नहीं है। कोई भी संसार की एक चीज बता दो जिसके लिए जीते जी मरते हो, वो मरने के बाद आपके काम आएगी। कौन सी चीज है जी? एक चीज बता दीजिए, संसार में कौन है जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ आएगी। कितना भी कोई प्यार करता हो वो नहीं बोलेगा जी। यहाँ मिडलमो हॉस्पिटल में एक आदमी बीमार पड़ के मरने वाला था, उसकी वाइफ जी बड़ी प्यार कर बोलती थी, माई लव माई हस्बैंड, ऐसे बोलती रही जी। तो मैं भी वहां पर गया, तो मैंने कहा कि कई बार हमारे शास्त्रों पुराणों में बताया कि मरने वाले व्यक्ति के बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। मैंने कहा कि देखो जो चेंजेस बताए वो कुछ भी इसके शरीर में दिख नहीं रहा। कुछ पूजा पाठ करो, महामृत्युंजय का जप वगैरह करो, खुद ही करो और ये कुछ ठीक हो सकता है। वो शुरू किए, ठीक होने भी लगा था। एक दिन उसकी वाइफ आई, बोले गुरुजी नहीं, वो बड़ा तकलीफ में है, मर जाएगा तो उसको शांति मिलेगी, तो बड़ा तकलीफ में है, मर जाएगा तो ये है जी। ये जब अच्छा था तो लव माय हस्बैंड, अब बोलती है। और मरने के कुछ ही देर बाद जी उसकी दूसरी शादी हो गई। एक जी हमारे इंडिया के थे जी, उनकी पत्नी 50 की हुई, मर गई, बड़ी खूबसूरत औरत थी, कैंसर हुआ, मर गई। और वैसे राखी लोके रोए, ये राखी नहीं मेरी बीवी है। और विदिन 6 मंथ, 6 महीना के अंदर जी वो पंजाब से दूसरी लेके आ गया। तो इस तरह से जी ये संसार का जो प्यार है ना जी, ये सिर्फ दिखावा, कहीं कुछ है नहीं। कोई आपके लिए इंतजार नहीं करने वाला है। अच्छा सुनो, जो काम आप आज कर रहे हो, क्या आप मर जाएंगे तो काम रुक जाएगा? एक काम बताओ जो आप करते हैं आपके मरने के बाद नहीं होगा। सब कुछ होगा जी। आपकी गाड़ी भी चलती रहेगी, खटिया भी यूज होता रहेगा, आपका बैंक अकाउंट से पैसे भी निकलते रहेंगे, सारा काम होता रहेगा। एक काम बता दो आपके मरने से स्टॉप हो जाएगा, वो सब बीवी भी खाएगी, बच्चे भी खाएंगे पिएंगे और 2 दिन नहीं लेगा, सब भूल भाल जाएंगे जी। इसलिए ये जो संसार की माया है, इसके चक्कर में पड़ करके अपने आप को और खत्म मत नहीं करो। कहा कि ठीक है महाराज, इस माया से पार पाने का उपाय क्या है? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपमाश्रयम् मुपाश्रयम्। कहा कि देखो इसके लिए किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए। कैसा गुरु? जो आपके दिल को, जो आपके मन से कनेक्ट कर सकता हो। सुनो जी,
एक होता है आदमी से बात करना। आपको चाइनीज नहीं आती है तो चाइना से बात नहीं सकता करे। एक चिंका से बात करना हो, चिंकी से बात करनी हो तो उनका आपको चिंगपोंग लैंग्वेज आना चाहिए ना जी। पर आपको नहीं आता है तो आप नहीं सकता बतिया है। तो उसी तरह से सुनो, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट टू आत्मा, हमारे यहाँ बनारस में इसे कहते हैं जी, अगर कोई चाइनीज बॉय हो तो बोलेंगे चिंका, और अगर कोई लड़की हो तो बोलेंगे चिंकी, और दोनों संगे संगे हो तो बोलेंगे चिंगपोंग। तो इस तरह से जी। अच्छा सुनो, आपको पता है आत्मा से कैसे कम्युनिकेट करें? आत्मा से कम्युनिकेट करने का कोई तरीका जानते हो? तो कहा वो गुरु है जी। उसको गुरु कहते हैं कि जो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रयम। कहा कि जो आपकी आत्मा से कम्युनिकेट कर सकता हो, जो अपनी बात, अपना मैसेज, अपना संदेश, अपना इमोशंस आपके उस मन और आत्मा में भर दे, और जिसको सुनने के बाद आपको लगे कि हाँ ये जो कहते हैं वो ठीक है, ये संसार मिथ्या है। कहा कि ऐसे गुरु के पास जाओगे तो गुरु की कृपा और देवताओं के आशीर्वाद से ये माया से पार पा सकते हो जी। और इसी तरह से आगे ही बोला जी, कहा कि अच्छा महाराज ये जो भगवान हैं उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दो। तो बड़ा जी विस्तार से भगवान के बारे में बताइए, उनके लीलाओं के बारे में बताइए। ऐसे अलग अलग प्रश्न उत्तर पूछते गए और एक चलता गया जी। बहुत ही विस्तार से बताया। कहा कि जितेंद्रिय लोग हैं, मतलब जिनकी इंद्रियां अपने बस में हैं, कुछ लोगों की इंद्रियां अपने बस में नहीं है, ऐसे लोगों की क्या गति है। तो पूरा ज्ञान विज्ञान इसके तो मैं तो सिर्फ एक एक श्लोक आपको सुना रहा हूं। किसी में 15, किसी में 20, किसी में 50, ऐसे इतने श्लोकों में बड़े विस्तार से जी, और हर श्लोक में कोई न कोई नई बात उन लोगों ने कही, नए ढंग से कही और कह करके समझाया। कहा कि देखिए इस संसार में कस्मिन् काले स भगवान किं वर्णः कीदृशो नृभिः। फिर भगवान कृष्ण के बारे में भी पूछा और कृष्ण भगवान के बारे में भी बता दिया। कहा कि जितनी भी कथा भगवान कृष्ण के बारे में अभी तक भागवत की हुई, ये पूरी कथा एक बार दोबारा से उनको सुना दी उन्होंने कि भगवान के कितने अवतार हुए और कितनी कथा हुई। और अंत में ये सारी बात उद्धव जी को भगवान कृष्ण आखिरी समय में वहां सुनाई रहे थे जी, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था। और भगवान ने कहा, नाहं तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। उद्धव जी ने कहा, महाराज आपके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता हूं, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेके चलो। लेकिन भगवान की माया जी, भगवान की 3 माया है। एक माया है जो दूसरों को मोहित करती है, एक माया है जो अपनों को मोहित करती है, और एक माया है जो खुद को मोहित करती है। जब सब लोग छोड़ के चले जाते हैं ना जी, जब जिस समय when you need people around you और कोई भी नहीं है, तो उस समय एक ऐसी कला, एक विद्या आनी चाहिए कि मैं मेरे में मस्त हो जाऊं और मुझे किसी की याद नहीं आए। वो विद्या बहुत जरूरी है जी। ये संसार कब आपको कहाँ छोड़ दे और लोनली फील करें और आपको उस कला की जरूरत पड़ जाए। एक कला भगवान कृष्ण के पास है और वो कला जी सिखाई। प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति ह्यात्मानम् आत्मै आत्मौनेन सुभाषयम्। कहा इस संसार में प्रायशः सभी लोग अपने आप से, अपने कर्म से ही अपने आप को बांधते हैं और अपने कर्मों से ही अपना उद्धार कर लेते हैं। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयसोवानुविन्दते। कहा कि संसार में आपका सबसे सच्चा दोस्त आप स्वयं हैं। कहा कि मेरा दोस्त भी मैं हूं और मेरा शत्रु भी मैं हूं।
वास्तव में मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं मेरे कर्मों के फलस्वरूप ही दोस्त बनाता हूँ और अपने ही कर्मों से मैं दुश्मन भी बनाता हूँ। इसलिए दोस्त भी मेरे मन के माने हुए और दुश्मन भी मेरे ही मन के माने हुए हैं जी। इस तरह से उन्होंने बताया। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था कि आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। कहा कि हर एक मनुष्य अपना मित्र और अपना शत्रु स्वयं है, इसलिए किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भगवान दत्तात्रेय के बारे में बताया। वो जी दत्तात्रेय कौन थे? जो अनसुईया और अत्रि के घर में 3 जो बेबी बनकर के आए थे, उसमें जो भगवान विष्णु के अंश से जो हुए थे उनका नाम था दत्त। उन्हीं को दत्तात्रेय कहते हैं। उनको दत्तात्रेय के बारे में बताया कि उनसे एक बार जदू नाम के राजा कहीं जा रहे थे, रास्ते में देखा कि सूते पड़े हैं। मोटे तगड़े जी, हट्ठे कट्ठे थे बिल्कुल जी, और ऐसे धूल में लिपटे हुए और ऐसे मिट्टी पर लेटे बड़े खर्राटे मार करके मुस्कुरा रहे थे। तो जदू ने देखा कि मैं राजा हूँ, राजमहल में रहता हूँ और बढ़िया पकवान खाता हूँ, अच्छे बिस्तर पर सोता हूँ और फिर भी मुझे नींद नहीं आती है। और इसको देखो नंग दरंग धूल में लिपटा हुआ, इतना खर्राटे लेके सूता हुआ है, इसके खुशी का सीक्रेट क्या है? जा करके पूछा। मैं भी जी एक दिन मैं वो जो टेल्स्ट्रा क्लियर जो वोडाफोन इवेंट सेंटर है उसके सामने एक बस स्टैंड है, बहुत जोर की ठंड पड़ रही थी। मैं मेरी गाड़ी में हीटर चला के बैठा था और रेड लाइट पर खड़ा था। और वहां बगल में बस स्टैंड पर एक आदमी दाढ़ी बाल पका बाल और दाढ़ी लिए हुए और कहीं कुछ नहीं बैठा हुआ और मुस्कुरा रहा था। वहां बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि गाड़ी कम हो तो मैं यहीं बेंच पर सो जाऊं। तो बस स्टैंड पर बैठा हुआ ऐसे जी सुनसान जगह पर बैठा हुआ भी कोई मुस्कुरा रहा है। और बड़े बड़े महल में, बड़े घर में, सुंदर बेडरूम में भी दहाड़ मार करके रोते हुए आदमी को भी मैंने देखा, जिसके बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं और दहाड़ मार करके घर में रो रहा है। जिसके पास सब कुछ है उसको रोते हुए और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको मुस्कुराते हुए हमने देखा है। इसलिए जो सुख है ये बाहर के चीजों से नहीं होता, सुख तो हमारा स्वरूप है, वो मैं ही सुख हूं। सबसे बड़ा सुख मैं हूं, यही है। मैं हूं, बस मैं हूं, इससे बड़ा दूसरा कोई सुख हो नहीं सकता। सबसे बड़ा हैप्पीनेस कि मैं हूं, देखो मैं हूं, दिस इज द हैप्पीनेस। सबसे बड़ा सुख है कि मैं हूं, इसके अलावा और कोई चीज संसार में है नहीं। इसलिए अपने आप को महसूस करो, फील करो, जब भी दुख हो फील करो, मैं हूं, दिस इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस। तो इसलिए सुख मेरा स्वरूप है, ये बात बताया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे 24 गुरु हैं जी, तो 24 गुरु बनाए। इसको कल है तो कल हम इसके बारे में विस्तार में चर्चा करके आपको बता देंगे कि वो 24 गुरु कौन है जी। इसके आगे ये बताया कि वो जो भगवान जो कृष्ण के पर लोक गमन का बात बताई कि जो एक जरा नाम का जो व्याध था वो आया। कहा कि जरा क्या है जी? जरा कहते हैं बुढ़ापा को। आपका और हमका सबका शिकार जरा करती है। जो भगवान को जिस व्याध ने बाण मारा था उसका नाम था जरा, और जरा कहते हैं बुढ़ापा को। तो आपको और हमको सबको वही बाण मारता है, बुढ़ापा ही। एक समय आता है वो बुढ़ापा बाण मारता है और हम घायल होकर के बेहोश हो जाते हैं और फिर कोई दवा दारू काम नहीं करता जी। और फिर धीरे धीरे हम इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं जी। ये उसके बारे में श्री भगवान उवाच बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् मे मोक्षो न च बंधनम। कहा कि देखो एक चीज जी, इसी बात को भगवान कपिल देव ने भी बताया था। कहा कि बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः। कहा सुनो जी, हमारे दुख का कारण तो, बंधन का कारण तो यही है ना कि ये मेरा है और ये तेरा है।
एक जगह जी हम बनारस में किसी सेठ जी के घर में बैठे थे भोजन करने के लिए। तो उनके फोन पर घंटी बजी और उधर से फोन करने वाले ने बोला कि दुकान में आग लगी है, सब धू धू करके जल गया। अरे सुनते ही वो सेठ तो तार मार के रो रहा है, और हम जो ब्राह्मण वहां भोजन करने गए थे टुकुर टुकुर एक दूसरे की शक्ल ताके, ये लो तो अब तो पूरी मिलनी नहीं है, तो पूरी मिलनी नहीं, दुकान में आग लग के जल गई। अरे रोए जा रहा था। 5 मिनट के बाद फोन की घंटी फिर से बजी और उधर वाले ने बोला कि सेठ जी, जो दुकान में आग लग के जला है वो आपका नहीं, पड़ोसी के दुकान जला है। अरे जब से सुना तो रोना बंद के दूसरा कैसे बजने लगा। पहले जो हाँ जी, पहले शिवरंजनी बज रहा था, अब उसके बाद से वो कुछ भैरवी बजने लगा। हाँ, दूसरा राग प्रकट कहा, बड़ा अच्छा हुआ, वो बड़ा रोज पेट फुलाए के हमारे दुकान के सामने आता था। अरे दुकान जल गई तो दुख हुआ, मेरी जली तो दुख, और दूसरे का जला तो सुख। तो सुख और दुख दुकान जलने में नहीं है, मेरे में, मेरा ये जो शब्द है सारा दुख सुख दुख इसी शब्द में है जी। ये बात बताई। और शोक मोहौ सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्याति संसृति न वस्तुनि। कहा कि देखो, सपने में देखते हो ना, सपने में देखते हो कि मैं मर गया हूँ। कई बार लोग सपना देखते हैं मैं मर गया, कई लोग देखते हैं कि मेरा गला कट गया, कई लोग देखते हैं कि मैं उड़ रहा हूँ हवा में। कई बार लोग हमको फोन करते हैं, महाराज हमने रात में ऐसा सपना देखा है। हमने क्या देखा है तो देखो, और हम कौन सी कई बार जी लोग फोन करते, महाराज ऐसा सपना देखा, इसका क्या फल है। अच्छा, खाली क्वेश्चन करते हैं, कुछ दक्षिणा वक्षिणा नहीं दे, खाली प्रश्न दो। मैंने कहा मुफ्त में बस खाली क्वेश्चन करो। अरे जब क्वेश्चन करो तो कुछ दक्षिणा तो दो। हमने कहा ठीक है, मैं अकाउंट नंबर भेजता हूँ, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके फिर फोन करना और बताना क्या सपना देखा है, तो बताऊंगा कि इसका फल क्या होता है। पहले दक्षिणा भेज के फोन करो तो बताऊं, वो नहीं भेजेगा जी, खाली फोन करेगा। एक अम्मा बोली, महाराज मैं सपना देखती हूँ, रात भर उड़ रही हूँ, हवा में उड़ रही हूँ। मैंने कहा पिछले जन्म में कौआ थी, ये जन्म में अम्मा बन के आई, तेरी उड़ने की आदत गई नहीं, बीच बीच में उड़ती रहती है। ये जी भगवान, शोकम मोहौ सुखम दुखम। कहा कि जैसे सपना में हम देखते हैं कि राजा बन गया, गरीब बन गया, किसी सुंदर लड़की से शादी हो गई, जो जिस बीवी से परेशान है उससे अच्छी कोई सेवा करने वाली और प्यार करने वाली मिल गई, और जब नींद खुलती है तो ना तो वो बीवी, ना तो वो लोग, ना तो वो देश, कहीं कुछ नहीं रहता जी, वही मिलता है। तो जैसे सपना सच नहीं होता, वैसे ही जागता हुआ जो देखता है वह भी सच नहीं होता। जैसे सपना झूठा मालूम पड़ता है जागने के बाद, वैसे संसार झूठा मालूम पड़ता है मरने के बाद। लेकिन तब तक टू लेट हो जाता है, कुछ करने के लायक रहते नहीं है। इसलिए साधु महात्मा बताते रहते हैं जी। ये बात बताई जी। उसके बाद एक ब्राह्मण की कथा सुनाई जी। कहा कि एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था तितिक्षु ब्राह्मण। तो ये क्या था जी, एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े धनवान थे, लेकिन उनके जो बीवी और बच्चे थे वो बड़े दुष्ट निकल गए जी। ये कथा इसी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में सुनाई जी। और 11वें स्कंद के 23rd नंबर मैंने 23वें अध्याय में ये बात आती है। 23 चैप्टर हो गया, बस थोड़ा सा बचा है और आधे घंटे में इसको पूरा कर देंगे, विस्तार से पढ़ के कल चर्चा करेंगे। तो वो जो ब्राह्मण थे जी, उनकी बीवी और उनके बच्चे थोड़े से स्वार्थी किस्म के निकले। उन सब ने इनका पैसा वैसा हड़प के, इनका जो धन संपत्ति ले दे करके और उनको कंगाल बना दिया। और जो कुछ बचा कुचा था जी, सोचा कि इसका कोई है नहीं, तो वहां के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, राजा ने कब्जा कर लिया। अब वो बेचारे ब्राह्मण के जीवन में बड़ा दुख हुआ जी। वो बड़े दुखी से अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे व्यये नासोपभोग आयासास। कहा कि जो संसार है इसमें पैसा कमाने में भी बड़ा दुख है,
जब हम काम करते हैं ना जी, तो पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर से यहाँ कंजूसी करो, वहां कंजूसी करो, वहां कंजूसी करो, कितना कंजूसी करके बचाते हैं, और फिर उसके बाद उसको बचा करके रखो, और फिर अचानक से वो पैसा कहीं खर्चा करना पड़े तो और बड़ा दुख होता है। तो इसलिए अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे आये दुखम व्यये दुखम आये कष्टम व्यये कष्टम दिगर्था कंस संशयाः। कहा कि दुख ही दुख है जी, बटोरो, और उस तो दुख बटोरने में दुख, रखवाली करने में दुख, और उसके बाद उसको छोड़ के मरते हैं तो और ज्यादा दुख होता है। तो पंडित जी ने पूरा जीवन तो आनंद से बिताया, लेकिन आखिरी समय में उनके ही लोगों ने उनको छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया और उनके पास एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, अचानक एक समय ऐसा आया कि उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दरिद्र हो गए जी, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं था। तो कुछ दिनों तक भिक्षा वोक्षा मांग करके काम चलाते थे। एक समय ऐसा आया कि जब वो कहीं भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो लोग उनको भिक्षा नहीं देते थे। कहीं भिक्षा मांगते थे तो कोई गाली देते थे, कहीं पानी मांगते थे तो पेशाब कर देते थे, कहीं खाना खाते थे तो उनके खाने में थूक देते थे। कभी उनके साथ इस तरह के अत्याचार करने लगे। वो ब्राह्मण का जीवन बड़ा दुखी हो गया, चारों तरफ दुख ही दुख उसके जीवन में लगे। कहा कि हे विधाता, जीवन में कितना दुख है। वो आंख बंद करके सोचे कि आखिर मेरे दुख का क्या कारण है, मैंने ऐसा क्या कर्म किया, क्यों मेरे जीवन में इतना दुख है कि मेरे परिवार ने छोड़ दिया, उसका दुख, मेरे संसार समाज के लोग मेरे जीवन में इतना दुख देते हैं। और श्री भगवान भगवान ने कहा, अहो ये समहासारो धृतिमान गिरिराडिव मौनेन साधयत्यर्थम बकवद दृढ़ निश्चयः। कहा कि संसार कैसा है, जैसे कोई बगुला पानी में एक गोड़ पर खड़ा होता है, एक टक चुपचाप मछली के लिए, ऐसे एक गोड़ पर खड़ा रहता है कि मछली तो सोचती है कि मर गया, ये है ही नहीं है, क्योंकि हिलता डुलता नहीं, और उसके आगे आके डुलती ढिलती रहती है, और बगुला एकदम निशान लगा के झट से उसको पकड़ के खा जाता है। कहा कि उसी तरह से संसार है, बगुला की तरह ध्यान लगा के आपको टुकुर टुकुर ताक रहा है, कब मौका मिले और आपका भोग लगा जाएगा। कैसे जी? कहा कि ये गिद्ध कौवे खाने के लिए तैयार हैं, आग जलाने के लिए तैयार है, धरती अपने आप में समा लेने के लिए तैयार है। कहा कि हमारे जो जीवन है, चारों बगल से मृत्यु से घिरे हुए, हम चारों बगल मृत्यु से घिरे हुए हम लोग हैं। कब और कहां यह मृत्यु हमें झपट के ले जाए, इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। लेकिन इस मृत्यु से घिरे संसार में भी लोग सुखी दुखी होते हैं। अब वो पंडित जी ने कहा, जी नायम जनो में सुख दुख हेतु, बड़ी अच्छी बात कही जी, विचार करिएगा। कहा कि मेरे दुख का कारण कौन है, ये लोग जो थूक थाक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, वो तो विचार किया जी। नायम जनो में सुख दुख हेतु देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयित। बड़ी अच्छी बात बताई जी, एक श्लोक इसका सुन लीजिए। कहा कि मेरे दुख का कारण लोग नहीं है, नायम जनो में सुख दुख हेतु, लोग मुझे दुखी नहीं कर रहे। नायम जनो में सुख दुख हेतु देवता, लोग भी मुझे दुखी नहीं कर रहे, मेरा कर्म भी मुझे दुख नहीं दे रहा। मनः परम कारण मामनंति, कहा कि दुख और सुख है क्या जी? कहा मन का माना हुआ है। मन का माना हुआ का मतलब क्या हुआ? सुनो, मैं चाय पीना चाहता हूं और मुझे कॉफी ऑफर कर दिया तो मेरे लिए दुख हो गया। मैं जो चाहता हूं, जब चाहता हूं, जैसा चाहता हूं, वैसा वैसा हो जाए, यही सुख है। और मैं जो चाहता हूं, जब चाहता हूं, जहां चाहता हूं, वैसा नहीं होता, ये दुख है। When things happening according to I want, जो मैं चाहता हूं ऐसा हो गया तो सुख, और जो मैं चाहता हूं ऐसा नहीं हुआ तो दुख। इसके अलावा सुख और दुख नाम की कोई चीज संसार में होती ही नहीं है। एक कौन सी चीज है जी जिसको आप सुख कहते हो? क्या अभी भी सुख है? कहा नहीं, अगर मैं चाहता हूं तो सुख है, और जब नहीं चाहता हूं तो
दुख है। अच्छा, रोटी में सुख है। सुनो, भूख लगी है, 5 रोटी दबा दिया और 6वीं रोटी डाले तो वही दुखी होने लगेगा। आपको ठंड लग रही है, 4 ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है और 2 और कोई लाद दे तो वही दुख होने लगेगा। अभी गर्मी लग रही है, एयर कौन सुख दे रहा है, पर यही जब ठंडी लगेगी और एसी चलाए तो दुख देने लगेगा। तो हमारी मान्यता है, जब मैं चाहता हूं और मिल रहा है तो सुख, और जब मैं नहीं चाहता हूं तब कोई दे रहा है तो दुख।